अस्सलामुअलैकुम। यूके में रहने वाले तमाम हाउस होल्ड्स के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। यूके के नए वज़ीर आज़म ने नए कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट कितने की है, आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में मुख्तलिफ फैमिलीज़ को रिलीफ फराहम करने के लिए एक अहम स्टेप उठाया जा रहा है, जिसके तहत नए क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड के ज़रिए जो माली मुश्किलात का शिकार फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट्स की मद में पेमेंट्स की जा रही हैं। स्कीम का मकसद उन लाखों अफराद को यूके में सहारा देना है जो बढ़ती हुई महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एनर्जी के एक्सपेंसेस, फूड इन्फ्लेशन की कीमतों, डेली लिविंग लाइफ की वजह से जो है शदीद प्रेशर का सामना कर रहे हैं। इस फंड के तहत होगा क्या कि बाज़ मकामी कौंसल जो हैं एलिजिबल एप्लीकेंट्स को 200 पाउंड, 200 पाउंड या इससे ज़्यादा की फाइनेंशियल सपोर्ट भी फराहम कर सकती हैं। ताहम जो पेमेंट है उसकी रकम और शराइत लोकल कौंसल्स के मुताबिक डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अक्रॉस द इंग्लैंड और यूके ये दी जा रही हैं। यूके भर के शहरियों को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपनी लोकल कौंसल्स की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट जो मालूमात हैं वो ज़रूर हासिल करें और इस फ़ंड को ज़रूर अवेल करें। अगर आप यूके में रहते हैं और हालिया मंथ्स में बढ़ते हुए एक्सपेंसेस की वजह से अपने जो उनका घरेलू बजट है उसको संभालने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। एंडी बर्नम की जो गवर्नमेंट है, रिसेंटली उन्होंने मंडे वाले दिन जो है प्राइम मिनिस्टरशिप का ओथ उठाया है। उसे ये वो किया गया उनकी जानब से कि ये फ़ंड इसलिए बनाया गया है कि जो किसी को भी अचानक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बीमारी, जॉब चले जाना या दीगर मुतवक्का हालात की बाइस जो है ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करने से कासिर हैं, ये फ़ंड उनके लिए है। यूके गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि कोई भी शख्स अचानक फाइनेंशियल हालात में आ सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को फौरी फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करना जो है स्टेट की ज़िम्मेदारी है। इस स्कीम की सबसे अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि इसके लिए सिर्फ वही अफराद एलिजिबल नहीं है जो यूके में स्पेशल बेनिफिट्स ले रहे हैं या कोई भी बेनिफिट रिसीव करें। अगर आप किसी भी किस्म का यूके में बेनिफिट नहीं ले रहे लेकिन इस वक्त आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी करने के लिए फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं, तब भी आप एप्लीकेशन देने के एलिजिबल हो सकते हैं। यही वो तब्दीली है जिसने स्कीम को पहले की कई सपोर्ट स्कीम से मुख्तलिफ बना दिया है। यूके गवर्नमेंट ने यह वाजे किया है कि एप्लीकेशंस का जायज़ा हर फ़र्द की मौजूदा फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए लिया जाएगा और ना कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो किसी भी यूके गवर्नमेंट के बेनिफिट के क्लेमेंट हैं या उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड जो है बेसिकली उन अफराद के लिए बनाया गया बरतानिया में जो ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर किसी के पास जो है ग्रॉसरी एक्स्ट्रा करने के लिए रकम नहीं है, गैस या बिजली के बिल पे करने में मुश्किलात हो रही हैं, बच्चों की बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई अचानक ख़र्चा आ गया है या किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी फाइनेंशियल सपोर्ट दरकार है, तो वो इस फ़ंड के ज़रिए अपनी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर सकता है। कई लोकल कौंसल जो हैं कैश रकम देने के साथ साथ सुपरमार्केट वाउचर्स भी आपको प्रोवाइड कर रही हैं। एनर्जी वाउचर्स या दीगर प्रैक्टिकल जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है, एनी बनम जो नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, कि एप्लीकेशन देने का जो तरीक़ाकार है वो भी निस्बतन आसान रखा गया है। हर लोकल कौंसल अपनी वेबसाइट पर इस स्कीम की तफसीलात, एलिजिबिलिटी, इसका मेयार और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी और एप्लीकेशन जमा करवाने का जो तरीका है, सबमिशन का तरीका, वो भी फराहम करेगी। बाज़ कौंसल्स ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए एप्लीकेशन वसूल करेंगे, जबकि कुछ लोकल जो ऑफिसेज़ हैं या टेलीफोन के ज़रिए भी आप एप्लीकेशन आपकी जो है कबूल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर शहरी अपनी जो रिहायशी कौंसल की वेबसाइट है उस पर जाकर लेटेस्ट मालूमात ज़रूर देखें। अगरचे ये जो अमाउंट है वो 200 से 300 पाउंड की पेमेंट का ज़िक्र है इसमें, लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि हर एप्लीकेंट को लाजमन 200 पाउंड्स ही नहीं दिए जाएंगे। आपकी जो सपोर्ट है आपकी सिचुएशन और फाइनेंशियल नेसेसिटीज़ के मुताबिक जो है हर मकामी कौंसल और पॉलिसी के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती है। बाज़ इलाकों में एक मरतबा की पेमेंट भी की जा सकती है, जबकि बाज़ जगहों पर ज़रूरत के मुताबिक आपको मुख्तलिफ़ इक़साम की सपोर्ट्स फराहम की जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बरतानिया में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई ने लाखों फैमिलीज़ की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इफ़ेक्ट किया है और ये एक ऐसी बात है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगरचे महंगाई में कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन यूके में फूड, ग्रॉसरी, किराया, ट्रांसपोर्ट और दीगर जो बेसिक ज़रूरियात की कीमतें हैं अभी भी कई फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। ऐसे में ये जो नया फ़ंड है उन लोगों के लिए एक टेम्प्रेरी सहारा ज़रूर बन सकता है जो फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंडी बर्नम की गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभालने के बाद महंगाई से निपटने के लिए कई स्टेप्स का ऐलान किया है, जिसमें 2 बड़े स्टेप्स तो आपको मैं बताता चलूँ कि आवाम को रिलीफ फराहम करना
कम इनकम वाली फैमिलीज़ के लिए सपोर्ट करना और डेली लिविंग कॉस्ट के अखराजात को कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर अभी भी काम जारी है। और जैसा कि बसेस का किराया है, इसके अलावा बिजली के बिल्स में कमी हुई है। क्राइसिस एंड रेजिलिएंट फंड भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी समझा जा रहा है, जिसका मकसद फौरी फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करके लोगों को बहरान से निकालना है। यूके गवर्नमेंट ने यह वाज़ेह किया है कि इस फ़ंड के तहत जो एप्लीकेशन देते वक्त जो है आपको दुरुस्त मालूमात ज़रूर फराहम करना होंगी। अगर कोई शख्स गलत मालूमात देगा या कोई फजिंग होगी किसी में, तो ये उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन छुपाने की कोशिश कोई शख्स करेगा तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की जा सकती है। इसलिए फॉर्म फिल करते वक्त अपनी इनकम जो है और एक्सपेंसेस, बैंक की जो तफसीलात हैं और दीगर कंसर्न जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको दुरुस्त अंदाज में फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ लोकल कौंसल्स एप्लीकेशन जो हैं वो एप्लीकेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल मुश्किलात में ये मुश्किलात जो हैं आखिर पैदा कैसी हुई, क्यों पेश आई, इस वक्त उनकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस मंथली क्या है और फौरी जो सपोर्ट की ज़रूरत है क्यों पेश आई। इन मालूमात की बुनियाद पर कौंसल ये डिसीजन लेगी कि आपको सपोर्ट देनी है, रिलीज़ की जाए या नहीं। अगर दी जाए तो कितनी दी जाए। ये भी मुमकिन है कि बाज़ इलाकों में जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से फ़ैसलों में, डिसीजंस में कुछ वक्त लग जाए। इसलिए यूके गवर्नमेंट ने ये मशवरा दिया है कि जो लोग वाकई ये 200 से 300 पाउंड का क्राइसिस एंड रेजिलिएंस फंड लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल मुश्किलात का शिकार हैं, वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशन अपनी जो है ज़रूर जमा कराएं, क्योंकि फ़ंड्स दस्तियाब ना होने की सूरत में उनकी एप्लीकेशन जो है डिले का भी शिकार हो सकती है। एक और अहम बात भी आपको बताता चलूँ कि अगर किसी की एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए इस फ़ंड को रिसीव नहीं कर सकेगा। अगर बाद में वो चाहते हैं कि उनको ये सपोर्ट मिले या लोकल कौंसल नई एप्लीकेशन का मरहला शुरू करे तो वो दोबारा एप्लीकेशन देने का भी चांस ले सकता है, ये मौका उनको मिल सकता है। इसलिए जो सिटीजन्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी कौंसल की लेटेस्ट मालूमात पर मुसलसल नज़र रखें। एक्सपर्ट जो हैं उनके मुताबिक इस किस्म की जो फ़ंड्स हैं उनका मकसद जो है सिर्फ कैश फराहम करना नहीं, बल्कि लोगों को इमीडिएट किसी भी क्राइसिस से निकालना होता है ताकि वो अपनी फूड, बिजली, गैस या दीगर बेसिक ज़रूरियात से महरूम ना रहें। अगर किसी फैमिली की पास बच्चों के लिए जो है कोई अचानक खर्चा आ गया बच्चों से रिलेटेड, तो वो या बिजली मुनक़ता होने का ख़तरा है या बिजली से रिलेटेड कोई इशू है तो वो उनके लिए इंतहाई अहम हो सकती है। कई कौंसल्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती बल्कि आपको लोन लेने का मशवरा भी देती है, बजट बनाने की रहनुमाई, रोज़गार से मुतल्लिक मालूमात और दीगर जो सोशल वर्क है उससे रिलेटेड अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि जो कंसर्न फैमिली है मुस्तकबिल में दोबारा किसी भी बुरान का शिकार ना हो। इसलिए अगर कोई भी शख्स माली मुश्किलात का सामना कर रहा है तो उसे सिर्फ कैश रकम नहीं बल्कि दीगर असिस्टेंस और सहूलियात, डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई ज़रूर करना होगा, अपनी लोकल कौंसल से ज़रूर रब्ता करना होगा। इसमें आपके अकाउंट्स में कितना फ़ंड पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, बेनिफिट लिया है नहीं लिया, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये क्रॉस द बोर्ड हर एक को ये फ़ंड दिया जा रहा है जो अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये शर्त लाजमी है कि उस कौंसल के पास फ़ंड होना लाजमी है। इसमें जो है शायद कैश असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड की जाए, कुछ फूड वाचर्स जिसको जिस किस्म की ज़रूरत है उसको उस तरह का जो है असिस्टेंस दी जा रही है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। यूके गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त एक नया जो है एक फ़ंड शुरू किया है अपनी सपोर्ट के लिए, उन शहरियों के लिए जो किसी भी क्राइसिस में हैं या मुश्किलात का शिकार हैं। ज़रूर इसको अप्लाई करें। मुझे अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।